हेलो दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर क्रुक्स नाम का एक नया जर्मन शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं शो में एंड सीरीज की टोटल लेंथ 7 घंटे एंड इस शो का सीजन 2 भी आएगा। इसको अधूरा छोड़ा गया है सीजन 2 के लिए। तो शो की शुरुआत यूं होती है कि शो बर्लिन में सेट है एंड उसके बाद यहाँ पर होता यूं है कि दो लुटेरे हैं जो म्यूजियम जाते हैं, वहाँ से एक एंटीक कॉइन को चुरा ले जाते हैं एंड जो कि चोरी थोड़ी इलॉजिकल टाइप की थी। मतलब म्यूजियम में कोई सिक्योरिटी इतनी टाइट थी ही नहीं कि वहाँ से दो लुटेरों को कोई पकड़ पाए। तो वो लुटेरे उस कॉइन को लेकर भाग जाते हैं। एंटीक कॉइन है एंड क्योंकि एंटीक है तो वो लोग उसको बेच नहीं पाते हैं कहीं पर भी, किसी भी ब्लैक मार्केट में, एंड बेचने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। मजबूरी में उनको वो कॉइन अपने पास रखना पड़ता है एंड वो है अल वलीद, अरब गैंग है जो बर्लिन में यहाँ पर बेस्ड है। एंड उसके बाद चीज़ें यूँ होती हैं कि एक बंदा है जो अपना अतीत पीछे छोड़ चुका है। पहले उसने कुछ कांड किए थे, जेल भी गया था, लेकिन अब वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक आम सी जिंदगी जी रहा है। उसकी एक बीबी है, एक बेटा है एंड उसके बाद उसको मजबूर किया जाता है कुछ लोगों द्वारा। एक वियना की एक गैंग है जिसके बारे में हमको जानने को नहीं मिलता है, तो उन लोगों के द्वारा मजबूर किया जाता है उसको उस कॉइन को चुराने के लिए। एंड उसके बाद वो उन लुटेरों से वो कॉइन चोरी होता है, अरब गैंग से, अरब माफिया से, एंड उसके बाद इन लोगों के पास पहुंचता है एंड उसके बाद अरब माफिया इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। एंड क्योंकि और भी वो ऐसा जैसा हमेशा होता है कि कोई भी चोरी परफेक्ट नहीं हो पाती, यहाँ पे भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसा सोचा था वैसे नहीं होती। तो किन्हीं चीज़ों की वजह से अरब माफिया इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। फिर वो बियना से मरफेल तक घूमते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं एंड अलग अलग गैंगस्टर्स हैं एंड लोग कॉइन के पीछे क्यों पड़े हैं वो धीरे धीरे पता चलता है। 5वें एपिसोड में जाकर पता चल पाया कि एक्चुअली वो कॉइन के पीछे क्यों पड़े हैं एंड इन लोगों का क्या था, जो वियना की जो गैंग है एंड उसके बाद वो लोग क्यों पीछे पड़ गए हैं। एंड फिर पता चला 5वें एपिसोड में, थर्ड एपिसोड में हमको पता चलता है, थर्ड या फोर्थ एपिसोड में, कि वो कॉइन एंटीक है एंड दुनिया में 3 ही है एंड वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर एक पुलिस वाली है नीना, वो भी इस कॉइन के पीछे पड़ी हुई है। एंड उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ शो को देखने के बाद कि ये शो इट कुड हैव बीन मच बेटर और शुड हैव बीन मच बेटर। मतलब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा एंगेजिंग लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस शो की जो राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं इस शो में पूरी तरह से इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया। हाँ, एक वक्त आया, धीरे धीरे एक वक्त आता है कि इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कैरेक्टर और कहानी समझ में आने लगती है, लेकिन 6ठे एपिसोड तक पता चलता है कि लगभग खत्म होने वाला ही था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक नए कैरेक्टर ग्रिफिल्डा की एंट्री होती है जो एक डॉन है मरफिल में, वो उन लोगों के पीछे फिर पड़ जाती है एंड फिर क्या है, क्यों है, किस लिए, वो आप देख लेना। तो इन द एंड मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरे चौथे एपिसोड में और 8वें एपिसोड में शो में थ्रिल है, थोड़ा सा है लेकिन अच्छा थ्रिल है, अच्छी टेंशन होती है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि इस शो को आगे देखते रहने का मन करे। शुरुआत में तो मतलब फर्स्ट एपिसोड इतना ज़्यादा फ्लो स्टार्ट हुआ था कि आधा एपिसोड निकल गया एंड मैं उसमें अच्छे से इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया। जो चीज़ होती है कि शो आपको इंगेज कर पाए वो नहीं है। एंड इस शो का जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है उतना तगड़ा नहीं है एंड किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है एंड कैरेक्टर से थोड़े समझ में आने लगते हैं। तो ठीक है, देख लिया मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग भी है, बोर भी करेगा। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा लेंदी है। 7 घंटे से शो की लेंथ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक्शन है, थोड़ा बहुत है, अच्छा है एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे मरफिल में वो कैरेक्टर है, जैसे ग्रिफेल्डा है, एल्काट्राफ में वो रहती है एंड उसके बाद एक गैंग और थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीम नाम था उस लड़के का, एक लड़का था जो मरफिल में था। एंड उसके बाद वो क्या था, क्यों था, किस लिए था, एंड जो अरब माफिया है वो उन लोगों का क्या है, उन लोगों ने वो कॉइन क्यों चुराया। मतलब ऑफकोर्स पैसे के लिए चुराया होगा, लेकिन एक मोटिवेशन होता है कि उन लोगों ने कुछ सोचा होगा, लेकिन क्यों चुराया, किसके कहने पर चुराया एंड क्या क्या है। एंड वो जो दूसरी गैंग है जो वियना की है, जिसका एक जो बॉस है, बिग बॉस है, जो उसकी मौत हो जाती है एंड उसका छोटा भाई है, तो वो चीज़ें 5वें एपिसोड में जाकर रिवील हो पाती हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शो बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है एंड ठंडा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से जानने को नहीं मिलता। जैसे जो गैंग्स हैं यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी बहुत खास जानने को नहीं मिला। जैसे वो लेडी डॉन थी 7वें एपिसोड में जो आई थी एंड उससे पहले एक सीन में रामी को वो टॉर्चर कर रही थी उसी के होटल में मरफिल में। वो क्यों है, या वो किस लिए है, या वो उसका बॉस कौन है, वो किसके लिए काम कर रही है, एंड वो जो लड़की पुलिस वाली नीना इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई है नहा धोकर, एंड उसका कॉइन से क्या संबंध है, वो कॉइन के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो ये सारी उधेड़ बुन में शो खत्म हो जाता है एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक दो नाम यहाँ पर और सुनने को मिलते हैं, कॉर्फी कम्स, 6ठे एपिसोड में एक नाम सुनने को मिला, एक गैंग है जिन लोगों से वो जो करीम बंदा था, जो हमारे फिल्म में जो गैंग थी उसकी, वो लोग डर रहे थे बहुत ज़्यादा, उनका क्या है, क्यों है, किस लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 7वें एपिसोड में मुझे लगा कि
जो कॉइन था उसका अंत कैसे हो गया टेलीस्कोप, फिर पता चला कि वो कुछ और ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस शो में हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस शो को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। मतलब यहाँ पर चीज़ों पर थोड़ा और, इन गैंग्स पर, इनके कैरेक्टर्स पर थोड़ा और अच्छे से काम किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। बाकी एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक है। जो लीड कैरेक्टर है चार्ली, उसकी फैमिली है एंड उसका बेटा है, तो उनमें कोई बात है, कुछ थ्रिल है शो में, अच्छा खासा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक एवरेज शो लगा है, जिसमें मतलब राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, पेसिंग और अच्छी हो सकती थी। मतलब जैसा कि मैंने कह दिया है, 2 बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो पेसिंग ये शो है एंड एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन किरदारों में आप इन्वेस्ट हो जाओगे, कहानी समझ में आने लगेगी, तो एक उत्सुकता होगी कि शो खत्म कैसे होता है, ये जानने की मुझे उत्सुकता हो रही थी। लेकिन मैं चाहता तो दूसरे तीसरे एपिसोड में ही छोड़ सकता था, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा इंगेजिंग, उतना ज़्यादा खास नहीं है। इंटरेस्टिंग थोड़ा थोड़ा लगता है क्योंकि अब देख रहा था मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्टिंग वगैरह लगभग ठीक ठाक ही, एंड किसी भी चीज़ को लेकर कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी किरदार को लेकर बहुत बुरा लगे, या किसी की मौत हो रही हो तो, या फिर कुछ अच्छा हो रहा हो तो बहुत खुशी हो, तो वो नहीं है यहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें 3/5 इस शो के लिए देखा है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड पूरी तरह से 18+ है, अकेले ही देखना चाहिए इसको। न्यूडिटी भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर, गालियाँ भी हैं, तो अकेले देखना चाहिए। आपने देखा है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।